खबर बिहार के राजधानी पटना से है, जहां देश के एक खास वर्ग के लोगों के पूर्वजों को अंग्रेजों का दलाल बताकर विवादों में फंसे मंत्री आलोक मेहता को धमकी मिली है। आलोक मेहता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मंत्री का आरोप है कि उन्हें फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई है और जाति सूचक गालियां भी दी गई है। पटना के सचिवालय थाने को दी गई शिकायत में मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि मुझे 23 तारीख को 3:14 पर मेरे सरकारी मोबाइल नंबर जो मेरे नाम से संबंधित है उस पर फोन आया। ट्रू कॉलर में फोन करने वाले का नाम दीपक पांडे दिखाया जा रहा था। जब मैंने फोन उठाया तो उस व्यक्ति ने मुझे जाति सूचक शब्दों के साथ भद्दी भद्दी गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। मैंने फोन काट दिया, फिर लगातार उस नंबर से फोन आता रहा। जब मैंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया तो दूसरे नंबर से लगातार फोन आने लगा। इस कॉल पर ट्रू कॉलर में व्यक्ति का नाम पप्पू त्रिपाठी डिस्प्ले हो रहा था और उसका भी मोबाइल नंबर यहां अंकित है। मंत्री आलोक मेहता ने पुलिस को कहा कि इन कॉल और कॉलर की जांच कर शीघ्र कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं धमकी को देखते हुए आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। बता दें कि बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार के साथ साथ गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री आलोक मेहता विवादों में हैं। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए सवर्णों को अंग्रेजों का दलाल करार दिया था। इसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी समेत कई पार्टियों ने आरोप लगाया कि राजद बिहार को फिर से जातीय युद्ध में ढकेलना चाहती है। अब मंत्री ने कहा कि उन्हें जाति सूचक गालियां और जान से मारने की धमकी दी गई है। इस पूरी खबर पर और आलोक मेहता के बयान पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल सारण टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि छपरा समेत बिहार की सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। और आजादी के बाद अंग्रेजों के दलालों ने किया, जिनको जगदेव बाबू 10% का हिस्सा बताते थे, उन्हीं लोगों के पास सारी जमीनें, उन्हीं लोगों की मिल्कियत। जमीनें कहां से आई? मैं राजस्व और भूमि सुधार मंत्री, मैं देख रहा हूं खतियान को देख रहा हूं कि जमीनें कहां से आई। बहुत सारे लोगों को तो अंग्रेजों की दलाली के एवज में, जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन लोगों ने मुफ्त में या फिर क्या क्या उसके लिए उन्होंने गंवाया होगा पता नहीं, लेकिन सैकड़ों एकड़ जमीन लिख कर चले गए। लेकिन जिनको जमीन नहीं थी, कम भूमि थी, मेहनतकश किसान, मेहनतकश मजदूर, ये तमाम लोग उनके शिकार थे जिनके पास जमीनें चली गई। आज भी जमीन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी वजह से समाज में डिस्टर्बेंस रहता है। बिहार की 50% से ज्यादा हत्याएं जमीन विवाद में होती है। आपका बेटा उस विभाग का, आपका भाई उस विभाग का मंत्री बनाया गया जिस विभाग में आप लोगों की समस्याएं ज्यादा है। तो मैं हर जगह हिदायत दे रहा हूं कि आप लोग अपने परिवार में बंटवारा कर ले समय पर, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो हमने व्यवस्था बनाने का सोच रखा है उसमें सबकी जमीनें क्लियर हो जाए, आपस में नहीं लड़े। जिनसे लड़ना है उनसे लड़ाई जगदेव बाबू लड़ रहे थे। संगठित होइएगा तो आप भी लड़िएगा, लेकिन आपस में मत लड़िए। आपस में लड़ने से कई तरह की एकता खंडित होती है। आज राजनीति इतनी राजनीति का महत्व बहुत बढ़ गया है, लेकिन हमारे लोगों को ये समझाया जा रहा है, हमारे लोगों को मन में राजनीतिज्ञों के प्रति नफरत पैदा किया जा रहा है। और खुद क्या कर रहे हैं? मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग सत्ता की कुर्सी संभाल रहे हैं। उत्तर तरह की एकता खंडित होती है। आज राजनीति इतनी राजनीति का महत्व बहुत बढ़ गया है, लेकिन हमारे लोगों को ये समझाया जा रहा है, हमारे लोगों को मन में राजनीतिज्ञों के प्रति नफरत पैदा किया जा रहा है। और खुद क्या कर रहे हैं? मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग सत्ता की कुर्सी संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखते और आपको कह रहे हैं कि जाके मंदिर में घंटा बजाइए।
क्या घंटा बजाने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं? हम लोग को हक और हुकूक चाहिए कि नहीं? इन बातों की तरफ हमें ध्यान देना होगा और सोचना होगा। जगदेव बाबू कई हमारे साथियों ने कहा, उनके नारे याद है लोगों को, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग मारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जगदेव बाबू के पद चिन्हों पर चलकर जगदेव बाबू कहा करते थे कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। यह राजनीतिक भविष्यवाणी थी। और उनका जो नारा है 100 में 90, वो आपकी राजनीति का फॉर्मूला है। उसी को दूसरे शब्दों में लालू जी ने कहा, मछली पकड़ने वालों, घोंघा चुनने वालों, सूअर चराने वालों, सब्जी उगाने वालों, भेड़ चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। ये संबोधन उन लोगों को था जिन लोगों को कभी किसी ने संबोधित नहीं किया। जब लालू जी ने जगदेव बाबू के पद चिन्हों पर चलकर यह आह्वान किया, जगदेव बाबू जब गोली लगी थी उस समय हमारे लोग सोए हुए थे, जागरूकता बिल्कुल नहीं थी। ऐसे जमाने में आवाज उठा देना बड़ी हिम्मत की बात थी। कुर्था के ब्लॉक पर उनको गोली मार दी गई, लेकिन जब लालू प्रसाद जी आए और उसी बात को उन्होंने ढंग से रखा, तब तक हमारे लोग जाग चुके थे। यदि नहीं जागे होते तो दूसरे जगदेव की भी हत्या हो गई। यह समझने की बात है। अब किसी की हम हिम्मत, जब लालू जी ने जगदेव बाबू की तरह दहाड़ना शुरू किया, तब उन लोग को अपनी औकात का पता चला। समाज के दलित, पिछड़े, दलित लोग जागरूक हुए, एकजुट हुए।